Hello, my brother and sister of the nation. Welcome back to my YouTube channel. And today we are continuations to discuss the British conquest of पंजाब. जो पंजाब को ब्रिटिश का द्वारा कंक्वेस्ट कर रहा था उनको हम कंटिन्यूएशन सीरीज बना रहा है. एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 40 एंड वी हैव डिस्कस द 2 and 3 लेक्चर अबाउट द पंजाब. और आज हम लोग डिस्कस करेगा जो सेकेंड एंग्लो सिख वार. कल हमने डिस्कस किया है फर्स्ट एंग्लो सिख वार को, कल हमने डिस्कस किया. एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कैसे होता है हम लोग उसको देखने के लिए कोशिश करते हैं. वी विल डिस्कस द हाउ इट वाज टॉक प्लेस द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर. द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर स्टार्टेड फ्रॉम 1848 to 49. ये भी आपको 1 ईयर्स तक अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर्स तक फाइट होता है. और ये फाइट का जो कोजेस क्या है हम लोग पहले समझते हैं. तो ये पहला जो है जो नंबर 1 जो उनका जो वार का जो कोजेस है, जो फर्स्ट द बैटल्स द फर्स्ट एंग्लो सिख वार में जो भी वार हुआ है और उनमें आपको मैंने कल बता दिया टू ट्रीटी होता है, द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड द ट्रीटी ऑफ बायरोवल. द ट्रीटी ऑफ लाहौर एंड ट्रीटी ऑफ बायरोवल में उस ट्रीटी को लेके सिख लोगों को अनसेटिस्फाई होता है और वो लोग ये सोचता है कि हम लोगों को ब्रिटिश का द्वारा काफ़ी ह्यूमिलेटिंग किया और हमको इनह्यूमन किया. और साथ ही साथ में जो आपका जो रानी जीदन है, जो हमारा रानी कौर और रानी जीदन्स को उनको भी काफ़ी ह्यूमिलेट किया. उनको ये रानी जीदन है उनको ऐसा ट्रीट किया है जैसे वो आम इंसान है या आम आदमी है जैसे ट्रीट किया. उसी का कारण से दे आर फील वेरी ह्यूमिलेट. उसी का कारण से आपका रानी जीदन को क्या कर दिया है, उनको पेंशन्स कर दिया है ब्रिटिश लोगों का द्वारा. और उनको बनारस जगह में बनारस एरिया में उनको बेच दिया गया है कि आप बोला दिया है कि आप अभी कोई काम का नहीं है, आप यहाँ बनारस में बैठिएगा और यहाँ चुपचाप आप पेंशन खा के बैठिएगा. अगर आपको हिलेगा और अगर आप कुछ हरकत करेगा वी विल वार एंड वी विल किल यू. उस प्रकार से उसको धमकी दे के रानी जायदन को उसको कॉमन इंसान का तरह उसको ट्रीट किया जाता है. उसी का कारण से ये जो आपका जितना भी 12 सिख मिसाइल है उन लोगों को लगता है हमको काफ़ी ह्यूमिलेटिंग कर रहा है. उसी का कारण से कहीं ना कहीं उसी समय में आपका जो एक ब्रिटिश लोगों का जो हरकत है कहीं ना कहीं सब एरिया को कम्प्लीटली एनेक्सेशंस करने के लिए वो लोग जो हरकत कर रहा होता है, वो लोग सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा था. उसी सिचुएशंस में क्या हुआ है, अब एक मुल्तान जो है एक दिस इज़ द एरिया ऑफ द पंजाब. और मुल्तान में एक गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम है मूलराज. जब मूलराज वॉज द गवर्नर ऑफ मुल्तान और उसको ब्रिटिश लोगों का द्वारा, क्योंकि ये जो हमारा मूलराज है ही इज़ द वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन्स एंड ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ थॉट कि हम कहीं ना कहीं कुछ कर देगा आपको ब्रिटिश को. उसी का कारण से ब्रिटिश लोग जो है उस मूलराज को रिप्लेस करने के लिए एक नया गवर्नर को अपॉइंटमेंट करने के लिए है वो लोग प्लान कर रहा होता है. और साथ ही साथ में जितने भी जो सिख और पंजाब स्टेट का जितना भी जो रेवेन्यूज़ है उसी रेवेन्यूज़ को भी कहीं ना कहीं उन्होंने पहले कम था 30+ 50 तक उन्होंने रेवेन्यू को भी टैक्स को बढ़ा दिया है. क्योंकि आपको जितना भी स्टेट है वो ब्रिटिश को रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा और उसी टैक्स को भी बढ़ावा कर रहा था. उसी का कारण से आपका मुल्तान का जो मूलराज को है आपका ये लॉर्ड डलहौजी का द्वारा, जब उसी समय में आपका लॉर्ड डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. उसी का कारण से इन्होंने क्या किया है, अपना 2 ऑफिशियल को भेजा है. 2 ऑफिशियल को आपको कहाँ से भेजता है, आपको बंगाल से आपको पंजाब में 2 ऑफिशियल को भेजता है. बिकॉज ऑफ द आपका ये मूलराज को मुल्तान का रीजन में मूलराज को रिप्लेस करने के लिए 2 ऑफिशियल को भेजता है. और वो ऑफिशियल जो है आपको कहीं ना कहीं मूलराज को कहीं ना कहीं वो हटाने के लिए कर रहा था, रिवोल्ट करने के लिए कर रहा था. उसी के कारण से ये मुल्तान ऑफ गवर्नर मूलराज जो है आपको अटैक करता है, उनको रिवोल्ट करता है. वो दोनों ऑफिसर को उन्होंने मर्डर कर दिया. उन दोनों ऑफिसर को उन्होंने मर्डर कर दिया. उसका बाद मर्डर करने का बाद आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है काफ़ी उनको
एक फिर से आपको एक मौका मिल जाता है कि हमको उनको एनेक्स करने का, उनको उसका गलती का कारण से हम उनको हमको वार करने का, उन लोगों को फिर से एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और ये जो आपका डलहौजी का द्वारा अपना जो शेर सिंह जो है कि उनका पक्ष में था, कहीं ना कहीं शेर सिंह वॉज द साइड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और शेर सिंह को आपका ब्रिटिश का द्वारा भेजा जाता है कि आप जाके ये मूलराज है, मुल्तान का जो राजा को, मुल्तान का जो गवर्नर्स को आप उनको कंप्रोमाइज़ कीजिएगा, उसको आप कहीं ना कहीं ट्रीटी साइन करके और उसका बाद कहीं ना कहीं हमारा कंट्रोल में आने के लिए आप बोलिएगा। तो उसी का कारण से उसको कहीं ना कहीं उनको ऐसे मेडिएटर में उसको सेंड किया जाता है मुल्तान रीजन में, और मूलराज को बात करता है। और ये शेर सिंह और आपका ये शेर सिंह और ये मूलराज दोनों आपस में बात होता है। दोनों आपस में जब बात होता है और ये मूलराज जो है काफ़ी एक्सप्लेनेशंस करके बताता है कि ये इस इंडिया कंपनी हम लोगों को ह्यूमिलेटिंग ट्रीट कर रहा है और मेरा जगह में किसी और को बनाने के लिए कर रहा है। उसी का कारण से ये जो शेर सिंह जिनको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भेजा है, और वही इंसान जाके आपका मूलराज का साथ में मिल जाता है। और जब मूलराज का साथ में मिल जाता है, आपका मूलराज मुल्तान के एरिया में आपका लीडिंग टू बी मास अपराइजिंग इन मुल्तान, उसका मतलब है उस मुल्तान रीजन्स में लोग काफ़ी एक इंसल्टिंग फील करके वो सब आपको एक्टिव हो जाता है वार करने के लिए। और सब कहीं ना कहीं ये जोइन आपका आर्मी जो मूलराज और शेर सिंह का जो आर्मी जो है मिल के कंबाइन करके इस इंडिया कंपनी को वार करने के लिए स्टार्ट हो जाता है। और उसी स्टार्ट में कहीं ना कहीं दोनों का आपस में फेस टू फेस दोनों का आपस में फाइट चलता है। और उसी फाइट में आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रूल जो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है उसी समय में लॉर्ड डलहौजी ने थॉट कि हमको अभी तो कंप्लीटली हम उनको कन्क्वेस्ट करना है, ना हम ट्रीटी करेगा ना हम कंप्रोमाइज़ करेगा। उसी के कारण से कहते हैं कि ये आपका लॉर्ड डलहौजी खुद उस वार को वो लीड करता है, और लीड करके उसमें आपका 3 वार होता है, लीड करके आपका 3 वार होता है। और उसी 3 वार में क्या क्या कैसे कैसे होता है हम लोग देखते हैं। इट इज़ द कोजेस ऑफ द वार। उसका वॉर क्या होता है, खुद आपका ये जो है डलहौजी लीड करता है। और उनसे लीड करके जो बैटल फाइट होता है उनमें से 3 बैटल्स इम्पोर्टेंट बैटल फाइट होता है। पहला बैटल्स होता है द बैटल ऑफ रामनगर, लीड बाय सर ह्यूज गॉट, जो है उनको लीड करता है एज ए कमांडर एंड चीफ ऑफ द कंपनी। उसके बाद में आपका सेकेंड बैटल्स होता है बैटल ऑफ जालियनवाला। बैटल ऑफ जालियनवाला होता है जनवरी 1849। उसके बाद में टॉप बैटल होता है द बैटल ऑफ गुजरात। गुजरात में 21 फरवरी 1849 को फाइट होता है। और ये गुजरात, द बैटल ऑफ गुजरात इज़ नॉट द स्टेट ऑफ गुजरात, इट इज़ द नियर बाय आपका लाहौर का एक रीजन्स में एक पंजाब का ही एक पार्ट है, एक छोटा सा एक टाउन है, उसको हम लोग गुजरात का फाइट कहते हैं। तो कहते हैं कि ये 3 बैटल जो लड़ा जाता है, 3 बैटल जो फाइट होता है, जो पहले जो रामनगर और जलियनवाला जो बैटल्स में कहीं ना कहीं दोनों का आपस में कोई भी उसको विनर नहीं होता है, कोई भी जीत डिसाइड नहीं होता है। बट आफ्टर द 2 फाइट द बैटल ऑफ गुजरात में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली उनको विनर हो जाता है। कंप्लीटली आपका जो पंजाब को एनेक्स कर लेता है, पंजाब को इजीली पंजाब को डिफीट कर लेता है। उसका कारण से कहीं ना कहीं सिख आर्मी सरेंडर एट रावलपिंडी, रावलपिंडी में आपको उसी जगह में सरेंडर करता है। और जब सरेंडर करता है और कहीं ना कहीं अफ़गानिस्तान और पंजाब का जो ट्रीटी होता है, उनका दोनों का अलायंस होता है, और उनको भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा ये जो अफ़गानिस्तान को भी भगा दिया जाता है, यू विल नॉट सपोर्ट टू द स्टेट ऑफ पंजाब एंड पंजाब विल द कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसी के कारण से ये अफ़गानिस्तान को भी कहीं ना कहीं भगा दिया जाता है और इंडिया से बाहर निकल दिया जाता है। और ये कहते हैं कि उसी जो ट्रीटी ऑफ गुजरात में जो उनका फाइनली एनेक्सेशन होता है, और उसका जो एनेक्सेशन का रिजल्ट क्या होता है, हम लोग थोड़ा बहुत रिजल्ट को भी देखते हैं। द रिजल्ट वाज द इन ऑफ
वार जो आपका पहले जो सरेंडर कर लेता है, आपका शेर सिंह का जो आर्मी है वो भी कहीं ना कहीं, शेर सिंह भी आपका 1849 तक आते आते कहीं ना कहीं उसको एनेक्सेशन कर लेता है। उसके बाद में आपका ये आपका जो पंजाब का जो कम्प्लीटली जो डलहौजी का द्वारा उसको कम्प्लीटली उनको ख़त्म कर देता है, उनको एनेक्स करता है। उसी एनेक्स होने का कारण आपका ये लॉर्ड डलहौजी को, ये लॉर्ड डलहौजी को क्या करता है, पंजाब को एनेक्स किया, अपना कंट्रोल में लाया। अगर आप पंजाब को पूरा एनेक्स किया है तो मतलब कि जितने भी जो इंडिया का जो जितना भी टेरोटेरी है, जितना भी टेरोटेरी है उनको अंडर कंट्रोल ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका कारण से ये दो लॉर्ड डलहौजी को गिवन थैंक्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड प्रमोशंस इन पीरेज एज ए मार्क्यू। जो पीरेज का मतलब होता है कि उनको आपका ये लॉर्ड डलहौजी है, जो ये दो लॉर्ड डलहौजी को आपको कहीं ना कहीं उनको प्रमोशन किया जाता है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये जो पीरेज है, पीरेज का मतलब है जो वहाँ पे रैंक होता है। अभी भी ब्रिटिश में एक जो देयर इज़ द पोजीशंस, देयर इज़ द रैंक कैटेगरीज 1 2 करके 5 रैंक तक हुआ करता है। और उनमें से उनको मार्क्यू का रैंक में दिया गया है आपका लॉर्ड डलहौजी को। मार्क्यू का लिंग जो है जो रैंक है वो 2 नंबर में आता है। उससे पहले आपका वहाँ पे जो पीरेज में कितना होता है, 5 रैंक होता है। नंबर 1 आपका ये क्या होता है, ड्यूक होता है, ड्यूक। और सेकेंड में आपका ये मार्क्यू होता है। और साथ में आपका ये क्या होता है कि इक्वल होता है। उसका बाद 4 में आपका जो क्या होता है, 4 में आपका वाइसकॉन होता है, वाइसकॉन। उसका 5 में आपका होता है बायरा। तो इस प्रकार से जो आपका जो लॉर्ड डलहौजी को आपको मार्क्यू में वो प्रमोशन कर लेता है। उससे पहले ये जो है उगल कहते हैं या ईगल। तो वो पोजीशन नंबर 7 पोजीशन में था। उसके बाद यहाँ पे आपको पोजीशन रैंक नंबर 2 में उसको प्रमोशन दिया जाता है आपका लॉर्ड डलहौजी को। इंडिया का लोगों को यहाँ में डलहौजी का द्वारा मार रहा है और उसको डलहौजी को आपको ब्रिटिश में अवार्ड दे रहा है, उसका रैंक को प्रमोशन किया जा रहा है। दिस इज़ द ऑल द प्लान ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और जितना भी जो साजिश करने वाला है, जितना भी उसको जो साजिश करके जो भी जो प्लान करने वाला लोग है ब्रिटिश में बैठा हुआ था, उसी के कारण से इंडिया का आदमी को मार रहा है, इंडिया के इंसान को मारधर कर रहा है। उसी इंसान को आपका ब्रिटिश में इम्पोर्टेंस लेके कहीं ना कहीं उनको अवार्ड दे रहा है, उनको रैंक को बढ़ा रहा है। दिस इज़ द कॉन्स्पिरेसी हु आर सिटिंग इन लंदन। एंड जो आपको ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश जो है इंडिया को कन्क्वेस्ट करने के लिए, दिस इज़ नॉट ओवर नाइट वर्क, इट वॉज द लॉन्ग प्लानिंग एंड लॉन्ग कंस्पिरेसी was the took place, and that persons are the sitting in the लंदन में बैठा हुआ है। उन्हीं का कारण से इंडिया को कम्प्लीटली कन्क्वेस्ट किया जाता है ये सेकेंड इंग्लो सिख वार का द्वारा। और कहते हैं कि आपका उसको आपका ये डलहौजी को प्रमोशन कर दिया और उसमें से आपका क्या हुआ है, 3 मेंबर का बोर्ड बनाता है, 3 मेंबर्स का बोर्ड बनाता है कि आपको पंजाब को कंट्रोल करने के लिए, 3 बोर्ड मेंबर्स बनाता है। और वो बोर्ड मेंबर्स में से आपका जो लॉरेंस ब्रदर्स को बनाता है, हेनरी लॉरेंस एंड जॉन लॉरेंस। और कहीं ना कहीं चार्ल्स मंसेल को भी बना दिया जाता है। 3 मेंबर्स को कहीं ना कहीं आपका जो ये पंजाब रीजन को लोग आफ्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए एक बोर्ड बनाता है। और कहा जाता है उसी आपका जो बोर्ड को भी आपका 1853 तक आते आते उसको भी नालीफाई कर देता है। और उसका बाद आपको पंजाब को बना देता है चीफ कमिश्नर, और चीफ कमिश्नर बना देता है। उसी चीफ कमिश्नर में से पहले जो फर्स्ट चीफ कमिश्नर जो है जॉन लॉरेंस को ऐसे फर्स्ट चीफ कमिश्नर बना दिया जाता है। और ये चीफ कमिश्नर का मतलब होता है आप
इंडिया में हर एक जगह में एक ब्रिटिश ऑफिशियल्स होगा और वो ऑफिशियल चीफ कमिश्नर जो है कि वो आपको वो कंट्रोल करेगा, जो भी रूल एंड रेगुलेशंस बनाएगा, जो भी रूल्स इम्प्लीमेंटेशन करेगा, इट विल बी फॉलो टू द पब्लिक ऑफ द पंजाब। तो उन्हीं का कारण से वो अपना रूल सिस्टम्स बनाता है। उसी का कारण से इंडिया को ब्रिटिश का द्वारा कंप्लीटली कन्क्वेस्ट किया जाता है। तो आज हम लोग जो है जितने भी जो पंजाब स्टेट को हमने कन्क्वेस्ट किया और जितना भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया जो आज का जो लेक्चर्स का कारण इस दिस लेक्चर इज़ द कंप्लीट ऑल द कन्क्वेस्ट ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। जितना भी जो कन्क्वेस्ट करना था इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा कन्क्वेस्ट कर दिया है। और ये पंजाब वॉज द फाइनल एंड लास्ट स्टेट जिसको आपका बहुत साल से वेट कर रहा था इस इंडिया कंपनी का द्वारा हम उसको जैसे भी करके इनेक्स करना है और उसको हम जैसे भी करके कंट्रोल में लाना है। उसी का कारण से आपका बाय 1853 का बाद उसको कम्प्लीटली सब्जुगेशंस और कम्प्लीटली उसको अंडर कंट्रोल बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये कंपनी उनको कन्क्वेस्ट करके पूरा इंडिया को आपको यहाँ पे सबको रूल करके कर रहा था, सबको इंडिया को कॉलोनियल बना दिया है। और उसी कॉलोनी का बाद इस इंडिया कंपनी जो है इस इंडिया कंपनी को आपका ब्रिटिश क्राउन का द्वारा 1857 में रिवोल्ट होगा। रिवोल्ट का बाद 1858 का बाद में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्राउन का द्वारा उसको रिप्लेस किया जाएगा। और ये जो जितने भी जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया है ये जो पूरा मैप है, ये जो पूरा मैप है कुछ जो आपको जो जो पर्पल्स जो ये जो कलर दिखाई दे रहा है ये जो कलर है इन कलर में कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका प्रिंसी स्टेट है। और जितना भी येलो पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट येलो पोर्शंस एज अंडर द कंट्रोल बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये जो मैप है ये मैप जो आपका टिल 1947 तक रहेगा। उसका बाद आपको जानकारी होगा 1947 इंडिया वाज द इंडिपेंडेंट। उसका बाद इंडिया जो आपको वी द पीपल ऑफ इंडिया केम टू पावर। ओके, तो अभी जो है क्या हो गया कि आपका जो हमारा जितना भी इंडिया का जितना भी छोटा छोटा स्टेट है प्रिंसी स्टेट है उनको सबको अपना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का द्वारा ब्रिटिश का द्वारा कंट्रोल में लाया। उसका बाद में आपका स्टार्ट होगा कि आपका बहुत सारा रिवोल्ट होगा, बहुत सारा ट्राइबल रिवोल्ट होगा। उसी को हम लोग आगे फ्रीडम स्ट्रगल को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से डिस्कस करेगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेगा कि जितना भी जो इम्पोर्टेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया है उसका जो पॉलिसी क्या क्या पॉलिसी बनाता है, उसका क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉलिसी बनाता है और क्या क्या चीज़ को उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन किया, वो लोग का एडमिनिस्ट्रेशन रोल को हम लोग कल लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेगा। और वन बाय वन आपका जो सब्सिडरी एलायंस को किसने लेके आया, उसके बाद में जितने भी जो क्या क्या जो अपना गवर्नर आइडिया लगा के आता है उस चीज़ को हम लोग को कल का क्लास से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक है। अगर आपने मेरा लेक्चर्स को फॉलो कर रहा है या मेरा ये कोर्स को फॉलो कर रहा है और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट फॉर द सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड द न्यू वीडियोज़। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और स्टडी, थैंक यू सो मच एंड स्टडी वेल।